नामक मणि था जिसका नियम था 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी वो। तो द्वारिकापुरी में जो भगवान के सिपाही थे, पार्षद थे, उन्होंने सत्राजित से कहा कि हे सत्राजित, इस मणि को भगवान के पास रख दो, तुम्हारे पास क्या काम है? भगवान के पास रहेगा, प्रजा पालन होगा, इत्यादि इत्यादि होगा। उसने कहा तपस्या करके मैंने प्राप्त किया, मेहनत मैंने किया, तो मैं भगवान को क्यों दूं? द्वारिकाधीश को क्यों दूं? भाई अभी आप के पास कोई सामान हो और हम मांगे, दोगे क्या? मेहनत करके लाए हो तो नहीं देंगे। उसी प्रकार उसने मना कर दिया, हम नहीं दे रहे भैया। सत्राजित का भाई छोटा था प्रसेनजित, उसने क्या किया, उस मणि को लेकर गले में बांधकर जंगल में शिकार खेलने चला गया और जंगल में ही मारा गया। अब सत्राजित इधर ढूंढने लगा अपने भैया को भी और मणि को भी, अब दोनों नहीं मिले। अब वह जाके अपने पत्नी से कहती है, अब सुनो यहाँ पे भाव देखना। पत्नी से कहता है सत्राजित, हे देवी, मुझे लगता है कि कन्हैया ने मेरे भाई को मार डाला मणि के लालच में। अब देखिएगा यहाँ पे सत्राजित ने कहा, मैं संशयवश बोल रहा हूं, शंका में, स्पष्ट नहीं हुआ, अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है, मुझे लगता है बस, क्योंकि मणि की चर्चा चली थी बीच में लेने के लिए, भगवान को देने के लिए, लेकिन मैंने दिया नहीं था। तो मुझे जहां तक लगता है कि भगवान ने, कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला, लेकिन यह बात किसी से कहना मत। क्यों? क्योंकि अभी यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है। अब भैया उन्होंने कहा, अरे स्वामी, मैं आपकी बात इधर उधर कर सकती हूँ, अब देखो यहाँ पे। बोले हाँ, इसलिए तो मैंने आपसे बताया। अब महाराज, माताओं का स्वभाव होता है, पेट में बात पचती नहीं इनके, कितना भी गूढ़ रहस्य बता दो, लेकिन पेट में बात पच नहीं सकती। किसी न किसी से कहेंगे, चाहे अपने भैया से कहें, चाहे अपने पति से कहें, चाहे अपने पिता से कहें, चाहे अपने सहेली से कहें, किसी न किसी से कह के तब जाके डकार लेंगे, हाँ अब आराम मिला, नहीं तो हाजमे बिगड़ने लगता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब उसकी पत्नी ने क्या किया, उसकी सहेली आई बगल की, उसकी पत्नी ने कहा, बहन तुमसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन किसी से मत कहना, तब कहूँ। उसने कहा, अरे बहन, आज तक मैंने तुम्हारी बात इधर उधर किया है, तुम निश्चिंत होके कहो। उसने कहा कि मुझे लगता है मेरे पति कह रहे थे मेरे देवर को मारने वाला कोई और नहीं कृष्ण है, और उसने मणि के लालच में आके मारा। बोले बहन, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। उसने कहा, नहीं, मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी। अब वो जाके अपने सहेली से बता, अब वो जाके उधर पूरे गांव में करंगे करंगे चा जपन जना, पूरे गांव में बात फैल गई महाराज। अब गांव की दशा देखो, पब्लिक का सोच देखो कि ये जो जनता होती है ना, पल भर में क्या बोलने लगती, पल भर में क्या बोलने लगती, बदलती कैसे है। सबके कानों में जाने के बाद जनता क्या कह रही, अरे हमें पता था वो बचपन का चोर है, पहले भैया माखन इत्यादि चुराता था, लेकिन अब हीरे मोती चुराने लगा है। तो बचपन की आदतें कहीं छूटती नहीं है, चोरी करता है, तो अब हीरे मोतियों की चोरी करने लगा। भगवान के कान तक जब यह बात पहुंची, भगवान ने कहा, लिया दिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, बाहर आना। मैंने कुछ पाया भी नहीं और नुकसान भी कर बैठा अपना, कलंक ऊपर से लग गया। बोले भैया वो चलो इसका प्रमाण ढूंढो, सत्य कहां तक है। अब चल देते हैं कृष्ण भगवान अपने सेवकों के साथ। अब ढूंढते हैं, पग चिन्ह देखते हुए जंगल में पहुंचते हैं, देखते हैं प्रसेन जी तो वहां मरा हुआ होता है। तो सिंह का पग देखते चलते हैं, देखते हैं सिंह भी आगे मरा हुआ है। अब सिंह को मारने वाला क्या, रीछ के पग थे, रीछ मतलब भालू, भालू के पग चिन्हों को देखते हुए एक गुफा में प्रवेश किए, तो देखे एक कन्या उस मणि को लेकर खेल रही है। और भगवान जैसे उस कन्या को बुलाते हैं, कन्या चिल्लाने लगती, पिताजी पिताजी, हमारे गुफा में कोई पर पुरुष आकर प्रवेश कर गया है।
अब वो और कोई नहीं था, जामवंत जी थे महाराज त्रेता के। जामवंत जी बाहर निकले और भगवान को देखकर युद्ध करने लगे। 28 दिन तक युद्ध चलता है। कितने? 28 दिन बाद भगवान जामवंत जी को परास्त करते हैं। जामवंत जी समझ जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, प्रभु आप कोई और नहीं, मेरे त्रेता के राम हैं। अच्छा, कैसे राम है? त्रेता युग में जब युद्ध हो रहा था लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो जामवंत जी से भगवान ने कहा, जामवंत आपको कुछ चाहिए? जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन को एक बात लगती है कि आज तक मुझे कोई पराजित नहीं कर पाया। आज तक मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला मुझे कि जो मुझे परास्त कर सके, कि हाँ अब मैं भी मान जाऊं कि मैं भी किसी से परास्त हो सकता हूं। जो भी लगता है सब हार जाते हैं। कोई योद्धा अगर कोई पहलवान दिलवा दो तो आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में हम ही लड़ेंगे तुमसे, हम ही परास्त करेंगे। तो आज भगवान वही परास्त किए। बोले प्रभु आज्ञा दीजिए, आदेश करिए, क्या इस दास के लिए सेवा क्या है? भगवान ने कहा, जामवंत जी मुझे बस वह मणि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु मैंने मणि देते समय, बिटिया के देते समय संकल्प कर दिया था, मणि उसी के पास जाएगा जो हमारी बिटिया से विवाह करेगा। भगवान ने कहा कौन सी बड़ी बात है, हमसे विवाह करा। भैया पहले कलंक हटे जो चोरी का लगा पड़ा है। विवाह हो जाता जामवंती के साथ। श्यामंतक मणि को लेकर सत्यराजित के पास गए, उनको सारा वृत्तांत बताया, ये लो मणि ऐसे ऐसे हुआ, तुम्हारा भाई जंगल में मारा गया था। सत्यराजित को बड़ी ग्लानि हुई। सत्यराजित ने कहा, प्रभु इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बोले तो करो ना, रोक कौन रहा है? बोले मणि मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इस मणि के कारण मैंने काफी कुछ सुना है। बोले तो हमारी बिटिया से विवाह कर लो, कम से कम हम अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, इसी प्रकार से रिश्तेदारी हो जाएगी हमारी। बोले ठीक है भैया। सत्यभामा से विवाह करते हैं भगवान, और सत्यराजित मणि देने लगता है। भगवान ने कहा भैया हम नहीं लेंगे, नहीं तो फिर गांव वाले बोलेंगे मणि ही लेना था इसलिए इसने दोबारा लाके दिया। बोले तब? बोले इसके अंदर जो 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता है वही हमारे घर में पहुंचा देना। सत्यराजित ने कहा जी प्रभु। अब देखो जनता का बोल कैसे बदलता है। पहले क्या कह रहे थे, अरे बचपन का चोर है, आदत बदलती नहीं है। अब क्या कह रही है, अरे कीड़े पड़े उनके मुंह में जो कह रहे थे वो बचपन के चोर है या चोरी करते हैं। अरे हम पहले से ही जानते थे भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। महाराज यही जनता है, पहले कहते हम तुम्हें वोट देंगे तुम खड़े हो जाओ, और बाद में ऐसा कटती